बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां माघ माह में निकलने वाली कीर्तन फेरी को रोका गया है। फेरी के रास्ते में मस्जिद पड़ने से उधर से निकलने से रोका गया, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों से पता चला कि वर्ष 2012 तक फेरी गांव के अंदर इसी रास्ते से निकलती थी, पर रोड खराब होने पर गांव के बाहर से निकलने लगी। अब रोड सही हो गई है और इसी रास्ते पर गांव के सभी मंदिर पड़ते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फेरी निकालने वालों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 8 से 10 लोग घायल हो गए। पूरा मामला थाना इस्लाम नगर के गांव व्योर कस्माबाद का है। क्या नाम भाई आपका? मेरा बजरंग दल नगर अध्यक्ष मोहित सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हो आप? व्योर कस्माबाद। क्या समस्या आ रही है आपकी? समस्या ये आ रही है कि बहुत काफ़ी समय से ये जानते हो माँ की फेरी हर गांव में निकलती है, जैसे हमारे दादा परदादा निकालते थे। और उस फेरी के लिए जैसे काफ़ी कुछ समय पहले, जैसे 4 साल पहले या 5 साल पहले, यह प्रशासन जो प्रतिवर्ष निकलती है फेरी? प्रशासन बुलवाया गया है। प्रशासन बुलवाने के बाद हम प्रशासन ने कहा था कि अभी कहाँ होकर निकाल रहे फेरी। मैंने कहा चलो हम दिखाते हैं। प्रशासन हमारे साथ घूमा था एक रात पूरी रात। जब हम फेरी निकाले थे हमारे साथ था। तो जिस रास्ते को हम आते थे उस रास्ते को पैर सज जाते थे। हमारी गंदी रास्ता थी, कहने का मतलब ये है। जब गंदी रास्ता थी, हमने प्रशासन से ये कहा, मैंने कहा भी ये गंदी रास्ता जिस रास्ता को जाते हैं उस रास्ता चले या मतलब कोई दूसरी रास्ता चले। तो प्रशासन ने ये कहा था कि आपको अभी दूसरी नहीं रास्ता चलो, साफ रास्ता है, और जब ये रास्ता पड़ जाए जिस रास्ते को निकलते हो उस रास्ते को आ सकते हो। तो हमने एक मिनट, जैसे मेरा रास्ता हमारी यही, तो हमने मेरा रास्ता वो शुरू कर दिया। जैसे रास्ता ठीक हो पड़ेगी रास्ता, हमने वो मेरा रास्ता शुरू कर दिया। तो उन जिहादियों ने जब हम फेरी लेकर आते तो रास्ते में खड़े हो जाते थे। कुछ लोगों से हमारे कितना टाइम होगा इस बात की? फेरी के लिए मतलब नहीं, प्रशासन ने आपको रास्ता चेंज करने को कहा? प्रशासन ने चेंज करने एक प्रशासन ने रास्ता चेंज तो वैसे ये नहीं कहा चेंज हो रहा है, ये बोला था जब रास्ता ठीक हो जाए तुम्हारा तो इस रास्ते को आ जाना आप। अच्छा, वैसे अब आपका रास्ता ठीक हो गया? रास्ता ठीक होगा, अब उस रास्ते को आ रहे हैं। जब उस रास्ते को हम आना चालू हो गए तो कुछ जिहादी लोगों ने हमसे नहीं बोला, औरत से बोला कि ये फेरी है, इधर को नहीं आनी चाहिए। कुछ मुसलमानों ने ये भी बोला था हमसे, अगर इधर को हिंदुओं की फेरी आई तो हम फेरी वालों को देख लेंगे, ये बोला था कुछ जिहादी लोग। पूरा चौराया भर गया। जो भी जिहादी हैं, मैं हिंदू परिषद बजरंग दल से प्रखंड अध्यक्ष प्रशासन आर्यनगर, मैं उन जिहादियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस धर्म के प्रति आएगा वो पलायन कर जाए, यहाँ से यहाँ नहीं रहे। जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है, लेकिन धर्म के प्रति नहीं आना चाहिए। चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो कटमिल्ला हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जो भी धर्म के प्रति आएगा वो उसे बजरंग दल, ये भाई मेरे बजरंग दल से हैं जो नगर अध्यक्ष काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी और बजरंग दल, पूरा बजरंग दल इनके साथ है। चाहे वो SHO साहब हो, चाहे CO साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो, आप उनसे बातचीत होगी। उन्होंने थाने पर बुलाया है, प्रशासन अभी देख के गया है, वो भी रुकवा के गया है ना रात को। तो हमारी फेरी जो है प्रशासन ने रोकी थी, हमारी गाँव वाले ने फेरी नहीं रोकी। और फेरी रुकने वाली नहीं है, चाहे हमारे शीश कटाने पड़ जाए, अगर फेरी रुकेगी तो हम दिन दहाड़े मस्जिद तक पे हमला बोल देंगे। अगर हमें हमारे गांव में, अगर हमारी गलियों में निकलने के लिए रोकेंगे ये तो इनको दिन में घर से निकाल के मारेंगे। फिर भाई मेन रास्ता पे निकल रहा है, मेन रास्ता पे निकल मतलब हमने इसमें जन्म लिया, अगर हम अपने इस गांव में दब जाएंगे तो फिर बाहर हमारा क्या हाल होगा? भाई रोड